गाय माता को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से क्या फ़ायदा होता है और गाय माता को पहला रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं क्या कहा। गाय माता को पहला रोटी खिलाने से क्या होता है। गाय को रोटी खिलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो आप रोज़ 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए आपका जीवन में जो भी कष्ट आएगा वह तुरंत दूर हो जाएगा। और यदि आप गाय माता को प्रतिदिन पहला रोटी खिलाते हो तो आपका अधूरा काम पूरा हो जाएगा। गाय माता को रोटी के साथ गुड़ खिलाते हो, आपका जितना भी अटका हुआ काम रहे सब दूर हो जाएगा, आपका हर मनोकामना पूरा होगा। तो आइए जानते हैं क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान कहते हैं, हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व गाय माता को दिया गया है। गाय को रोटी खिलाने का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। गौशाला में किसी एक की जिम्मेवारी उठाने से कई तरह के संकट दूर हो जाता है। अगर गुरु की दशा खराब हो या कमज़ोर हो तो गाय की रोटी दे, उनकी सेवा करें। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी बात। गाय माता को प्रतिदिन सुबह पैर छूने से मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख शांति बना रहता है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्याओं से परेशान हो तो गाय माता को पहला रोटी खिलाइए। उसको कभी भी रूखी सूखी भोजन ना दी, नहीं तो गाय माता दुखी हो जाएगा। इसका मतलब 33 करोड़ देवी देवता दुख हो जाएगा, तो इससे आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, गाय माता की सेवा करें, उसका चरण छूइए और कोई भी काम दिन का शुरुआत करें तो गाय माता को चरण छू कर करें, तो इससे आपका भाग्य बना रहेगा। हिंदू धर्म में गाय माता को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति, माताएं, बहनें गाय को प्रतिदिन सेवा करता है तो वह हर तरह के पापों से छुटकारा पा जाता है। और दोस्तों, गाय माता को भूलकर भी रूखी सूखी और जूठा खाना मत दीजिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं मनुष्य के बारे में कि जो भी इन बातों को समझ लेता है वह अपना ज़िंदगी में कई गुना आगे बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं, जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु है कि उसका उद्धार कर देते हैं। हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाती है। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से स्वतः भगवान को अर्पित होंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा प्रकृति है। संसार का काम करते हुए जब सभी संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ समझो। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उनको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग्य है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्म करने से आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, उन्हें मन बुद्धि द्वारा पकड़ा जा सकता है। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम हो जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है।
यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाले फल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति वह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। न जानने की यह चाह रखता है, और न ही भगवान ने दी है, न प्रकृति ने दी है। यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। ऐसा करने से उसका जीवन हमेशा धन्य रहेगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी दुख में नहीं पड़ेगा। यदि पड़ भी जाए तो अपना आप को वह संभाल लेगा। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मनुष्य के बारे में। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं और कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान को याद करना नकली चिंतन है और हमेशा चलने वाला चिंतन असली है। पहले वाले का करना पड़ता है और दूसरों वालों का श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मुझे परमात्मा के रूप में मौजूद पा लेता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति है। इनके 6 मुँह और 12 हाथ है। जो मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ कर जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण यानी कि मैं विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा।